हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये भी एक ईंधन से ही संबंधित बनने वाले हैं और जो कि ये हमारा ऊर्जा चैप्टर से रिलेटेड है। और हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जी हाँ, उसका नाम क्या है? चारकोल। आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो किस पर बनने वाला है? चारकोल के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप समझेंगे सर ये चारकोल क्या होता है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, हमारे आसपास ये जरूर देखने को मिलेंगे और नाम थोड़ा सा अजीब है, चारकोल। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और तब जानते हैं कि ये हमारे आसपास कहाँ दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफिनेशन देते हैं कि भाई चारकोल कहते किसे हैं। आखिरकार सबसे ज्यादा अहम क्या है इसके परिभाषा का, कि क्या है, मन में तो प्रश्न ही बनेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है चारकोल का मतलब, करे कि जब लकड़ी तो हमारे आसपास मिल ही जाएंगे, जब लकड़ी को सीमित वायु, सीमित का मतलब अधिक मात्रा में नहीं, एक नियम के हिसाब से कम मात्रा में हवा। भाई साहब, अगर हम पूरे हवा की उपस्थिति में हम किसी कार्य को करेंगे, खासकर लकड़ी को, तो दहन तो हो जाएगा, पूरा लकड़ी राख हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि सीमित वायु, सीमित मतलब एक लिमिटेशन में, ठीक है ना। जब लकड़ी को सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब लकड़ी को कैसे वायु की उपस्थिति भाई? सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तथा अब हो क्या रहा है भाई, जब जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित जल, किसमें उपस्थित जल? लकड़ी में। अब कहेंगे सर सूखा लकड़ी में जल कहाँ से होते हैं? जब एक लकड़ी को जलाई जाती है तो आप अनुभव करेंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। बात क्लियर समझ लीजिए, लकड़ी के अंदर कितना भी सूखा क्यों ना हो, उसमें वो पानी की मात्रा होती ही होती है, थोड़ी बहुत भी तो होती ही है, ठीक है ना। करे कि उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ जो वाष्प बन के उड़ जाएं, किसके अंदर निहित है? लकड़ी के अंदर। तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जब लकड़ी को हम क्या कर रहे हैं? सीमित वायु में जला रहे हैं, ठीक है। जैसे ही जला रहे हैं तो हो क्या रहा है कि उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ कहाँ निकल जा रहे हैं? बाहर निकल जाते हैं। जब ये प्रोसेस इतना हो जाता है तब क्या कह रहा है कि और जो गहरे काले रंग का, कौन रंग का भैया? गहरे काले रंग का अवशेष बचता है। अवशेष का मतलब कि अब जब लकड़ी को हमने जलाया और उसके बाद जो प्रोसेस हो गया, जल और वाष्पशील पदार्थ उड़ गए, तो कुछ तो बचा, जो बच गया वो क्या हुआ? अवशेष। और उसी अवशेष को हम लोग क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। चारकोल को हम लोग कैसे समझ पाएंगे? एक बार पुनः डिफिनेशन को समझिए, क्योंकि अभी तो हम लोग इस पर क्या कर रहे थे? डिस्कशन कर रहे थे। अब डिफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो देखिए एक बार पढ़ के हम इसको सुना दे रहे हैं कि जब लकड़ी को सीमित वायु, कैसे वायु? सीमित वायु की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो उसमें उपस्थित जो जल होते हैं और वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। किसमें से? लकड़ी में से। जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो बाकी के जो अवशेष बचता है, जो कि उसका रंग काला और गहरा होता है, वही अवशेष क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? चारकोल कहलाता है। आप डिफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चारकोल को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? लकड़ी से। क्या कर रहे हैं? तो वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, पूरी वायु की उपस्थिति नहीं, बहुत सीमित मात्रा में, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा कि चारकोल किसे कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चारकोल का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, अब कहेंगे सर डिफिनेशन तो दे दिए, मान लिए अब डिफिनेशन हो गया, अब एक चित्र के माध्यम से देखना चाहेंगे कि चारकोल दिखता कैसा है, ये है कैसा भाई। तो आइए, यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, देखिए लिखा है चारकोल का चित्र। अब आप ऐसा देखे होंगे, कहेंगे सर ये कहाँ देखे होंगे? तो अपने आसपास जैसे कोई मक्या का दुकान होता है ना, मक्या जो भूजने वाले होते हैं, जो मक्या को तल कर हमें देते हैं, खिलाते हैं मार्केट में। अभी तो इसका दिन नहीं है, लेकिन कभी आप मार्केट में देखिएगा तो लोग
छोटा छोटा टुकड़ा रखा रहता है, लकड़ी का ही रहता है, जैसे लगता है कोयला है, बट वो कोयला नहीं होता, ये इस तरह का चारकोल होता है। या कहीं कहीं जो कबाब होते हैं, जो चिकन छोटे छोटे भूंजते हैं लोग, वो भी इसी लकड़ी का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो ये जो होता है अपने आप में क्या है, चारकोल कहलाता है। अब ये चारकोल होता कैसा है भाई, तो हम तो देख ही रहे हैं, ये बनेगा कैसे, ये आएगा कहाँ से, ये ना मन में प्रश्न आ रहा है जी। देखने का तो चित्र में देख ही लिए और हम अपने दैनिक जीवन में देखे ही हैं, लेकिन मन में प्रश्न क्या जा रहे हैं कि सर ये कैसे बनता होगा, कैसे बनता होगा। तो आपने इसके डिफिनेशन में ही समझा कि इसको हम कैसे लकड़ी से ही प्राप्त कर लेते हैं। जो डिफिनेशन है थोड़ा सा उसी में बताया गया है कि ये लकड़ी से ही क्या होते हैं, हल्का सा जूम करते हैं इसको, लकड़ी से ही मिलते हैं। ये कोई दुनिया जहान के ऐसे चीज नहीं है कि आपको लाना पड़ेगा। बात क्लियर है, समझ गए। चारकोल कहाँ से मिलता है, लकड़ी से। देखिए इसके आधार पर इसके नाम भी बने हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चारकोल को, किसको जी, चारकोल को लकड़ी का कोयला कहते हैं। किसका कोयला कहते हैं, लकड़ी का कोयला। लकड़ी के कोयला को क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। अब कहेंगे सर ये लकड़ी का कोयला, तो लकड़ी का कोयला कैसे हो गया, वो तो हमारे एक जीवाश्म ईंधन वाले कोयला होते हैं, वो कोयला अलग है। ये कोयला कहाँ से मिलेगा, लकड़ी से मिलेगा। बात क्लियर है। कब लकड़ी से मिलेगा, जब हम ऊपर डिफिनेशन में काम किए हैं वैसे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चारकोल के बारे में कुछ और जानकारियां। क्या कह रहा है, क्योंकि जितना डिफिनेशन महत्व रखते हैं उतना ही कुछ इसके बारे में नए जानकारियां, और ये जानकारियां क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव तो समझ ही रहे हैं ना। तो देखिए कह रहा है कि चारकोल जलने पर, कौन जलने पर, चारकोल जलने पर, ठीक है, बहुत कम धुआं। वाह, ये तो बड़ा अच्छा बात है भाई, कम धुआं दे रहा है, हम लोग कलुआ नहीं बनेंगे। बात क्लियर है। तो बहुत कम धुआं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में बायो के बारे में बात किए थे ना, बायोमास, जो लकड़ी गोईठा होते थे, उसी को आगे चल के क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के सहायता से ये विकसित किया गया है। चारकोल टेक्नोलॉजी के सहायता से विकसित किया हुआ है, लकड़ी का एक रूप है, ठीक है। पहले के आदमी लकड़ी से ही काम कर रहे थे, लेकिन आधुनिक दुनिया चारकोल तक पहुंच गई। काहे पहुंच गई, तो क्या कह रहा है कि चारकोल जलने पर, कौन जलने पर, चारकोल जलने पर बहुत कम धुआं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। तो भैया हम अपने जीवन में क्या चाहिए, हमें अपने जीवन में चाहिए कि कम प्रदूषण हो और अधिक से अधिक क्या मिले, हमें ऊष्मा। वैसे ही ना हम टेक्निक का खोज करेंगे, और आधुनिक समय में ये साइंटिस्ट खोज दिया, टेक्नोलॉजी खोज दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बारे में जान चुके हैं। आगे एक और बात, नोट को समझ लिया जाए, क्योंकि नोट चाहे वो पैकेट का हो या हमारे कॉपी का हो, दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए अब कहेंगे सर उस नोट का याद दिला दिए, तो क्या करिएगा, आखिरकार वो भी तो अपने आप में है ही ना, उससे जितना महान कौन है भैया। तो देखिए क्या कह रहा है, लकड़ी की तुलना में कंपैरिजन हो रही है, लकड़ी किससे भैया, लकड़ी से। लकड़ी की तुलना में चारकोल एक अच्छा ईंधन है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि चारकोल और लकड़ी में कौन अच्छा ईंधन है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि लकड़ी की तुलना में चारकोल एक अच्छा ईंधन है। अब काहे अच्छा ईंधन भैया, ये भी मन में प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर कारण भी दिया है, क्योंकि लकड़ी 17 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा, ये वैज्ञानिक माप की एक पद्धति है कि हम ऊर्जा को भी मापते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 17 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा कौन देता है, लकड़ी। लकड़ी जो होती है वो प्रति ग्राम ऊर्जा कितना दे रहा भाई, 17 किलो जूल। कितना जूल, 17 किलो जूल। अब कहेंगे सर ये क्या है, देखिए ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसके बारे में आपको विशेष जानना पड़ जाएगा। तो हम नोट समझ रहे हैं तो संक्षिप्त में ही जान रहे हैं, ठीक है। जबकि कह रहा है चारकोल, चारकोल जो होता है 33, एगो यहाँ 17 किलो जूल प्रति ऊर्जा, अहेजी का हो रहा है, चारकोल को देखें तो 33 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। यानी प्रति ग्राम, 1 ग्राम में कितना, 33 किलो जूल ऊर्जा। अहेजी 1 ग्राम में 17 किलो जूल ऊर्जा।
तो बताइए लगभग दोगुना ना, 17 दूनी 34, लगभग में ये चारकोल भाई साहब दोगुना ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब कि 1 किलो अगर आप लकड़ी जला के जो ऊर्जा लेंगे, ये क्या कर रहा है, आधे किलो में हम काम चला लेंगे। अगर आधा किलो चारकोल लीजिए, क्योंकि ये क्या है, दोगुना ऊर्जा दे रहा है ना। बात को फिर से समझिए, जितना अगर हम मान लेते हैं 10 केजी अगर लकड़ी को हम जलाते हैं, तो बताइए चारकोल कितना करेंगे। ऊर्जा दोगुना है, वजन दोगुना नहीं है। तो बताइए, कंफ्यूजन में हो रहे हैं, हमको लग रहा है। ऐसे समझ लीजिए, चारकोल को पहले लिख लेते हैं, तब कंफ्यूजन दूर होगा। अगर चारकोल मेरे पास हो 20 केजी, जितना 20 केजी चारकोल ऊर्जा देगा, लकड़ी कितना देगा बताइए। तो लकड़ी को कितना होना चाहिए, लकड़ी को इससे और ना अधिक होना चाहिए। तो लकड़ी को होना चाहिए 40 केजी, लगभग 40 केजी लकड़ी जितना ऊर्जा देगा ना, उतना ऊर्जा ये 20 केजी में दे देगा। क्यों? क्योंकि ये दोगुना ऊर्जा देता है। ऊर्जा दोगुना तो वजन क्या, आधा। ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं, बात को समझिए साइंस के नियम से। अब लगभग में हम मान रहे हैं, तो उस तरह से हो ही गया। हम यहाँ समझ लिए ऊर्जा के बारे में कि 17 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा लकड़ी देते हैं, जबकि 33 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा चारकोल देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आइए चलते हैं नोट नंबर 2 के तरफ। और नोट नंबर 2 क्या कर रहा है, जरा समझा जाए। देखिए, ये नोट बड़ा हमारे लिए महत्व रखते हैं, इसीलिए एग्जाम में बहुत पूछता है ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए, कौन से उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए चारकोल बहुत ही उपयोगी ईंधन है। घरेलू उपयोग के लिए चारकोल बहुत ही उपयोगी ईंधन है। अब तो ये ईंधन हम जान ही गए कि भाई बहुत उपयोगी है। कैसे? तो आपने देखा कि ये अधिक ऊष्मा दे देता है, कम धुआं देता है, तो भाई इसको हम लोग तो कदर करेंगे ही ना। लेकिन कह क्या रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए तो अच्छा है, परंतु बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, जो वन होते हैं जंगल, चारकोल कहाँ से लाएंगे, लकड़ी से लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अब लकड़ी कहाँ से लाएंगे हम, तो अधिक तौर पे हम जंगलों से प्राप्त करेंगे। और जंगल से करेंगे तो भाई लकड़ी को कटाई करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि लकड़ी की इतनी कटाई होने लगी कि भाई गवर्नमेंट सरकार इस पर रोक लगाने लगे। फिर भी जो काम चलते हैं वो चल रहे हैं, उसकी बात छोड़िए। तो अधिक लकड़ी की कटाई होने लगेगी और चारकोल बनाना है तो लकड़ी काटिए। तो लकड़ी की यानी वनों की कटाई के कारण यह ईंधन दुर्लभ हो गया। यह ईंधन क्या हो गया, दुर्लभ हो गया। मतलब ज़्यादा लकड़ी कटने की वजह से उस पर बैन लगने लगे, और लकड़ी जब कम होने लगे तो चारकोल की स्थिति दयनीय हो चुकी। भाई आखिरकार कहाँ से चारकोल लाएंगे, लकड़ी लाएंगे तभी ना। और लकड़ी देख ही रहे हैं इतना कटने लगा, उपयोग आदमी ज़्यादा करने लगे, इसीलिए चारकोल भाई साहब की स्थिति थोड़ा डाउन पड़ गई। तो भाई आज के युग में एलपीजी कमाल कर दिया। कौन कमाल कर दिया, एलपीजी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें हम लोग आज चारकोल के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी था वो कर लिए कि चारकोल हमारे क्या थे। तो बस अब से ही उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और जब वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर कमेंट मार दीजिए, थोड़ा अच्छा लगते हैं। और अच्छा क्या, थोड़ा सपोर्ट मिलते हैं कि ना भाई मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ख्याल करने वाले हैं ही। नहीं तो अपना अपना विचार है, हम लोग विचारों के स्वतंत्र आदमी हैं, कोई हमें दबाव में काम नहीं होता। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, और हम मिलेंगे, आप कहें मिलने वाले हैं, हम तो हैं ही। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।